ये हिंदुस्तान में रह रहा मौलवी और ये भारत का मौलवी। इंशाल्लाह मोदी को कोई हरा नहीं है, ये तो फैक्ट है सर। मोदी को कोई नहीं हरा, मोदी को कोई नहीं हरा सकता और मोदी को कोई नहीं हरा रहा। ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब्दुल कलाम आज़ाद प्योर नेशनलिस्ट है। मिसाल के तौर पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी प्योर नेशनलिस्ट है। वो देवर जेन्युइन एंड ट्रू टू देयर लैंड है। ज़्यादातर पब्लिक से जाकर भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? तो ये जो मौलवी आपने दिखाए हैं वो बाजार तो उनका गेटअप हमारे मौलवियों जैसा है, लेकिन हमारे मौलवी जो उनसे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं हैं। वो कहते हैं पहले दीन मजहब फिर बाद में वतन। ठीक हो गया ना जी। तो वो ये फ़र्क है जिस वजह से वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो काफिर है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो तो वो ये कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि मोदी एक जेन्युइन लीडर है। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो कर रहे हैं? जी हाँ, वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं? भाई वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप अब हमें जो उनका अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार है भी बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और खत्म हो जाती है, इसीलिए तो मामलात यहाँ पे पहुंचे। नमस्कार। पाकिस्तान की पब्लिक को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की पब्लिक के दिमाग में जो जहर भरा गया है, जो जहालत भरी गई है, उसके पीछे पाकिस्तानी मौलवियों का हाथ है। और इस वीडियो में वो कंपैरिजन कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी हैं उनको, और बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो मौलवी हैं वो अपने जो लोग हैं उनको देश पहले बताते हैं, धर्म बाद में बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टा सिस्टम होता है। तो इसी के ऊपर ये मज़ेदार वीडियो है, आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ के जो मौलवी हैं, मौलाना साहब जो है, वो तो कहता मोदी साहब को कोई हरा नहीं सकता सर। जी, इसकी ये वजह है कि जो हिंदुस्तान में मौलवियों की अक्सरियत है ना, पाकिस्तान के तख्लीक के वक़्त भी जब पाकिस्तान बना था तो वो नेशनलिस्ट मौलाना थे। समझ आई ना, वो नेशनलिस्ट। मसलन अब्दुल कलाम आज़ाद प्योर नेशनलिस्ट है। मिसाल के तौर पे मौलाना हुसैन अहमद मदनी प्योर नेशनलिस्ट है। वो देवर जेन्युइन एंड ट्रू टू देयर लैंड है। वो मज़हब से, दीन से मायने में उनका कोई तल्लक नहीं होता था। पाकिस्तान की अगर हम देखें तो तख्लीक के वक़्त, अगर मैं ये बता दूं कि जो नेशनलिस्ट मौलवी थे वो तकरीबन, आपको भी पता है, सारे कांग्रेस में थे। और वो ये कहते थे कि हम एक कौम है और हमको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो मौलवी आपने दिखाए हैं वो बाजार तो उनका गेटअप हमारे मौलवियों जैसा है, लेकिन हमारे मौलवी जो उनसे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं हैं। वो कहते हैं पहले दीन मज़हब फिर बाद में वतन। ठीक हो गया ना जी। तो वो ये फ़र्क है जिस वजह से वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो काफिर है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि मोदी एक जेन्युइन लीडर है, वो एक चाय वाले से तरक्की करता हुआ ऊपर आया है, कोई सिफारिश और कोई उसकी वो नहीं है, लिहाजा इसलिए वो कह रहे हैं कि यही आगे ले जा सकता है, इसको कोई हरा नहीं सकता। मैं आपकी बात काटूँ थोड़ी सी सर। देखा जाए तो आप भी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी से पहले भी काफ़ी हुकूमतें आ चुकी है, लेकिन क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी की इतनी रिस्पेक्ट है कि इनके आते साथ ही हर मज़हब का, हर कंट्रीज़ का जो है ना बंदा इन्हें सपोर्ट कर रहा है, हर कंट्री इन्हें सपोर्ट कर रही है। माशाल्लाह इंडिया की टक्कर में आ गया है और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। सर क्या सलाहते हैं नरेंद्र मोदी? जी, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने जैसे अर्ज़ करी कि वो जेन्युइन है। दूसरा, वो सारे मरले तय करके पैराशूट की क़यादत से ऊपर से नहीं आया, और ना ही जो है वो किसी विरासती हक पे, जैसे बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आ गई, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ आ गए, जैसे वो और भी तेरे हैं, जैसे हम ले लें अपना बेनज़ीर का जो भाई था मुर्तज़ा भुट्टो, वो सिर्फ विरासती हक की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने या वो पार्टी के लीडर बने। तो वहाँ कोई विरासती निज़ाम नहीं है उनका। मोदी एक जेन्युइन आदमी है, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ऊपर आया है। लिहाजा जब वो ऊपर आया तो उसने जेन्युइन काम किए हैं, उसने अरब ममालिक से अच्छे तल्लुकात किए हैं, उसने अपने वतन और अपने मुल्क को संवारने के लिए सबसे पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात किए, मायदे किए, पैसा लाया, इन्वेस्टमेंट लाया है। तो ज़ाहिर है, अगर फ़र्ज़ करें कि अब कश्मीर को देख लें,
बेतहाशा इन्वेस्टमेंट उसने कश्मीर में की है, स्टेटस भी उसने बदला है। वो जो एक लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म कराने की उसने कोशिश की है, तो वो पैसा इतना आ गया वहाँ पर कि हर आदमी जो सा है उससे तकरीबन गुर्बत अभी भी बढ़ी है और गुर्बत रहेगी, लेकिन बहुत हद तक इतना मजबूत हो गया माशी लिहाज से कि लोगों को वो फ़र्क नज़र आ रहा है। और जंगों से भी उसने तौबा की हुई है, जंगें भी नहीं कर रहा। सर वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आपसे जंग लड़नी नहीं है, आप जाके अपनी मोशत को स्टैंड करें, हम अपनी मोशत को स्टैंड करते हैं, टेक्नोलॉजी आगे लेके आते हैं, डेवलपमेंट आगे लेके आते हैं, एजुकेशन सिस्टम अपना सही करते हैं। जी उसने ये अल्फाज कहे हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नफरतों में पड़े हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है उसके अंदर होना चाहिए यार, कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपेटेबिलिटी नहीं है। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है, वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लिटरली यार, अगर हम कहते हैं कि भाई अगर एक बंदा उठ के कह देता है भाई इंडिया में तो मामला खराब है, वो हकूक नहीं दे रहे, हकूक नहीं दे रहे। कि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूँ, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर कहूँ कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा RSS ठीक है वहाँ पे भी ऐसे शर पसंद नाज़र देखने वाली बात तो हर जगह यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, ये चीज़ है जड़ांवाला का वाकया हमारे सामने है। आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, आप अपने हालात भी तो देखें ना। अगर फैक्ट के साथ बात करें, मैं कहता हूँ जहाँ पे भी गलती हो, कोई गलत कर रहा हो, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन राइट पे बात करनी चाहिए। अगर फैक्ट पे बात करें, प्रूफ के साथ बात करें, मुझे बताएं कोई ऐसा लॉजिक बता दें, अगर कोई इंडस्ट्री बता दें, हॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, बिजनेस इंडस्ट्री देख लें, इसके अलावा उनके पॉलिटिक्स में देख लें, हमारे यहाँ पे आप मुझे चलें यही बता दें कोई 3-4 नॉन मुस्लिम बड़े जो इस टाइम पॉपुलर है पाकिस्तान में, नाम बताएं। और नहीं है भाई, स्टूडेंट है तो आपको तो पता होना चाहिए। है ही नहीं है। 1-2 कोई पॉलिटिशियंस थे लेकिन उनको भी वो एज अ टिश्यू पेपर यूज करते थे, तो मतलब है ही नहीं, हम आगे ही नहीं आने देते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में दरअसल बात की गई है भारत के अंदर जो मौलवी है और पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी है उनको लेकर। पाकिस्तान की पब्लिक ये बताती हुई दिखाई दे रही है कि भारत के अंदर जो मौलवी है ना वो नेशनलिस्ट हैं, और पाकिस्तान के जो मौलवी है ना वो ऐसा काम नहीं करते हैं। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी हैं वो अपने लोगों को पहले धर्म की बात बताते हैं, देश को बाद में रखते हैं, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर पहले देश आता है फिर आपका धर्म आता है, होना भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो, जिस देश के अंदर रहते हो, वो देश वो मिट्टी आपके लिए पहले है, आपका धर्म बाद में है।
क्योंकि अगर आपका देश रहेगा, जिस मिट्टी पर आप पले बड़े हो, वही आपका परिवार का भरण पोषण करती हैं, उसी से आपका परिवार चलता है, तो पहले वही आती हैं, बाद में हमारा धर्म आता है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।